जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम फिर से बात करने वाले हैं जो बीपीएससी 4.0 के लिए हमने प्रैक्टिस सेट की एक श्रृंखला स्टार्ट की थी जो 9-10 के लिए था। हालांकि आज हम ज्योग्राफी के बारे में 20 क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे और ज्योग्राफी देखिए 6 से 8 में भी आती है आपका सेम ज्योग्राफी। तो आप जो है इसमें 6 to 8 वाले भी देख सकते हैं और बताइएगा आपने कितने स्कोर किया है। हालांकि ज्योग्राफी में तो हम 40 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि 40-40 का ही सेट आता है, लेकिन हम आज 20 करेंगे, अगला फिर 20 करेंगे। आइए देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है। पहला क्वेश्चन यह कह रहा है कि राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको जो खेतड़ी परियोजना पर तांबा के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम वर्तमान समय की बात करें कि वर्तमान समय में तांबे का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, वो होता है मध्य प्रदेश, ठीक है ना। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं राजस्थान का खेतड़ी है, तो आपको हम प्रूफ के साथ दिखाते हैं। आप ये बुक देख रहे हैं करंट अफेयर, आप देख लीजिए 2024 का करंट अफेयर है, बहुत ही फेमस आपका स्पीडी का है। इसमें आप देख सकते हैं हमने भी पढ़ा हुआ था जो आप पढ़े हुए हैं कि राजस्थान का खेतड़ी, लेकिन आप इसमें ये देखिए तांबा देख रहे हैं आप। आपका तांबा सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में चिली में होती है, यहाँ बात करें मध्य प्रदेश में, ठीक है। यहाँ पे अगर पूछेगा भारत में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, लेकिन यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ये भी सही है क्योंकि यहाँ पे इन्होंने सीधा बोल दिया खेतड़ी। खेतड़ी तो सीधी सी बात है परियोजना संबंधित तांबा से ही है, ठीक है ना। तो इसमें खेतड़ी का नाम अगर नहीं लेगा, पूछेगा विश्व के बारे में मतलब भारत के बारे में, तब आपको मध्य प्रदेश बता देना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 72वां क्वेश्चन। देखिए आपको बिल्कुल सही करंट से जोड़ के आपको बताया जाएगा, जैसे अभी हमने बताया प्रूफ के साथ। पूछा निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है। देखिए भारत में क्या है कि लोग कहते हैं यार अक्टूबर में मौसम चेंज हो जाएगा, जैसा अक्टूबर का महीना चल रहा है ठंड हल्का हल्का आने लगेगी, लेकिन जो है भारत में क्या होता है कि कभी कभी अक्टूबर का महीना भी आ जाता है, ठीक है। अक्टूबर के महीने में भी आपको गर्मी देखने को मिलती है। तो गर्मी अक्टूबर के महीने में क्यों देखने को मिलती है, इसका सीधा सा कारण आपका क्या है, उच्च आर्द्रता, ठीक है ना, से जुड़ा उच्च तापमान। मतलब आर्द्रता मतलब गीलापन ज़्यादा हो जाता है और तापमान भी ज़्यादा हो जाता है, इसलिए यहाँ पर हमको गर्मी ज़्यादा देखने को मिलती है। आज का हम बात करते हैं 73वां नंबर का क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की वीडियो आपको मिलेगी। आइए चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो आपका राइट आंसर है 5। जो भारत के 5 राज्य हैं ना, वो बांग्लादेश के साथ क्या करते हैं, आपका सीमा साझा करते हैं, ठीक है। और कि कौन कौन से राज्य कितने देश के साथ सीमा साझा करते हैं ये आपको ज़रूर पढ़ लेना है, ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन क्योंकि देखने को मिलता है। अरावली पर्वत की श्रेणी में एक पर्वत है भैया, अरावली पर्वत है, उसकी श्रेणी में सबसे ऊंचा कौन सा है, तो आपका गुरु शिखर है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, अरावली पर्वत श्रेणी का। अगला क्वेश्चन है, मध्य एशिया एवं पूर्वी यूरोप में स्थित, मतलब मध्य एशिया मतलब एशिया के बीचों बीच और पूर्वी यूरोप में स्थित शीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आ जाएगा स्टेपी, ठीक है। अब बात करते हैं आज का 76वां नंबर का क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सबसे पहले मानसून आता है। तो भारत के किस राज्य में सबसे पहले मानसून आता है भैया, आपका केरला में आता है। और केरला में मानसून कहाँ से आता है भैया, अरब सागर से आता है। अब आपका किस दिशा में आपको ज्ञात कर लेना है, आपका दक्षिण पश्चिम से, ठीक है ना, ये आपको याद रख लेना है। पूछा गिर राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है और उद्यान से संबंधित जितने भी कहाँ कहाँ उद्यान आपको ये पढ़ लेना है, आपको पेपर देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। तो आपका इसका बी नंबर होगा गुजरात, गा से गुजरात, गा से गिर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अब बात करते हैं, ये भारत में भूमध्य रेखा से मात्र 10 डिग्री उत्तर में है। जो भारत है ना, भूमध्य रेखा बोले तो आपका इक्वेटर, ठीक है ना, 0 डिग्री से रेखा से मात्र कितने डिग्री उत्तर में है, ये पूछा आपको। मतलब डिग्री चलता है ना, ऐसे 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 डिग्री चलता है, तो भारत कितनी डिग्री ऊपर उत्तर में है, आपको बता देना 8 डिग्री। ये क्वेश्चन आपको जल्दी कहीं देखने को मिलेगा नहीं, लेकिन बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन आया है ये। अगला क्वेश्चन आपका, घुड़खर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपका गुजरात में है, आपको ये बात याद रख लेना है। वन्यजीव अभ्यारण्य वगैरह अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं आज का 80 का क्वेश्चन है, भारत मानक समय ग्रीनविच मध्य से कितने घंटे आगे है। तो भारत की जो मानक समय ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। ग्रीनविच वही इंग्लैंड में वेधशाला, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन है कॉन्सेप्चुअल है थोड़ा सा, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदी
तंत्र की नदियाँ हैं, मतलब वे नदी जो हिमालय से आती हैं, ठीक है ना। मतलब हिमालय से बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं ये आपको बता देना है। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा, ये तो आपका देखिए, इस पे देखते हैं पहले क्या होगा। निम्नलिखित में कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियाँ हैं, मतलब वे नदियाँ जो हिमालय से बहकर आती हैं, ठीक है ना। तो इसमें आपका पहला दिया कावेरी, दूसरा है गंगा, तीसरा ब्रह्मपुत्र, दूसरा चौथा गोदावरी। तो आपका कावेरी तो नहीं होगा क्योंकि कावेरी बह कर नहीं आती है। गंगा की बात करें, हाँ गंगा गंगोत्री से आती है, ठीक है ना। और तीसरा ब्रह्मपुत्र, जी हाँ ब्रह्मपुत्र भी आपका हिमालय की ही नदियाँ है, जो कि आपका छेमा युंगडुंग, देखिए याद नहीं आ रहा है कहाँ से निकलती है आपका, लेकिन ये तिब्बत से निकलती है इतना पता है। तो आपको दूसरा और तीसरा लगा लेना है। बात करते हैं निम्नलिखित में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो थंडर ड्रैगन की भूमि से किसको जाना जाता है, आपका भूटान। क्यों, क्योंकि भूटान के आपने झंडे में देखा होगा ड्रैगन लगा होता है। और भूटान की राजधानी क्या भैया, थिम्पू है, ठीक है ना। लोग वहाँ पे क्या होता है कि वन वगैरह में वहाँ पे देखने के लिए जाते हैं भूटान पे, ठीक है। उसकी अर्थव्यवस्था पूरी वन पे ही आधारित है, पर्यटक स्थल पर। भूटान की पूछी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है, बता देना, पर्यटन पर। अब बात करते हैं आज का 83 नंबर का क्या क्वेश्चन कह रहा है। 83 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है कि उस जंगल का नाम बताइए, जंगल जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है आपका, अमेज़न वर्षावन। आप कहेंगे अमेज़न के क्यों, क्योंकि देखिए अमेज़न में बहुत बड़ा जंगल का भाग है, पेड़ पौधे हैं। अब भैया हमें क्या मिलता है पेड़ पौधे से, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मात्रा की पूर्ति जो पृथ्वी पे होती है वो अमेज़न से होती है। और हमारा ऑक्सीजन का किससे संबंधित है, हमारा फेफड़े से संबंधित है, इसलिए उसको ये बोला गया है। आज का जो 84 क्वेश्चन है, 84 क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है। आपने सुना होगा पिंक शहर, है ना, जयपुर को। भैया सफ़ेद शहर किसे कहा जाता है, अब सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है आपका उदयपुर। राजस्थान का जो उदयपुर है ना, उसे हम सफ़ेद शहर के नाम से भी जाना जाता है। आज का 85 क्वेश्चन है, भारत की मानक यमोत्तर रेखा है। तो 82.5 डिग्री, ठीक है ना, 82.5 डिग्री आपकी भारत की यमोत्तर रेखा है, आपको ये भी याद रख लेना है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY की शुरुआत किस वर्ष की गई है। ये थोड़ा सा मतलब ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आ गया इसमें, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन होते हैं कृषि वगैरह से रिलेटेड आपको ज्योग्राफी में भी होते हैं। तो आपको ये पढ़ के जाना है, आपका आंसर नंबर हो जाएगा बी 2015 में। अगला क्वेश्चन आपका मंजीरा मगरमच्छ एक वन्यजीव अभ्यारण्य है जिसको बोलते हैं मंजीरा मगरमच्छ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। वन्यजीव अभ्यारण्य आपको पढ़ के ही जाना है, आपने आपको बता दिया वन्यजीव अभ्यारण्य हो गया, नेशनल पार्क हो गई, ये सब अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं लगभग सभी पेपर में। आपने जैसा देखा होगा 3.0 में आपने कि खनिज वगैरह कहाँ पाए जाते हैं ये ज़्यादा पूछा है, तो आपको ये भी देख के चलना है, ठीक है। हालांकि आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो हम खनिज वगैरह कहाँ पे कितना पाए जाते हैं इसको भी हम आपको अलग से वीडियो बना देंगे, जैसा कि हमने आपको करंट अफेयर की बुक में दिखाया था, जो कि करंट से ही रिलेटेड रहेगा आपका। आज का 88 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है। बहुत ईजी सा क्वेश्चन आपका, हेमिस नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नहीं है, आपको याद रखना, वो आपका हेमिस नेशनल पार्क है, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। बात करते हैं गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। देखिए गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य आपका कहाँ पे भैया, आपका वो गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य आपका झारखंड में स्थित है। गौतम बुद्ध के बारे में आप तो जानते ही होंगे, बताने की ज़रूरत है नहीं। भारत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, भारत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट डैश के बीच स्थित है। इसका राइट आंसर होगा नेपाल और तिब्बत के बीच में, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए कॉन्सेप्चुअल तो भारत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नहीं है। क्यों, क्योंकि भैया कुछ भाग नेपाल में तिब्बत में है ना। लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी जो भारत में पूरी तरीके से हो वो होना चाहिए। तो आपको याद रखना है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नहीं है, आप इसको गूगल पे भी देख सकते हैं। आज का 91 नंबर का क्वेश्चन है। हाँ, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 9 डिग्री चैनल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। देखिए कई सारे डिग्री चैनल हैं जो बांट देते हैं, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह को, जो अंडमान को निकोबार से बांट देते हैं। कुछ डिग्री चैनल आपका क्या नाम है अलग अलग द्वीपों को बांटते हैं। तो इसमें पूछा है जो 9 डिग्री चैनल है, तो भैया जो 9 डिग्री चैनल किसको बांटता है, तो आपका लक्षद्वीप को, ठीक है ना। 9 डिग्री चैनल आपको किससे संबंधित है, लक्षद्वीप से संबंधित है, आपको ये भी याद रखना है। अब आज का जो 92वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा स्थान केम कमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। ये लो एकदम ईजी सा क्वेश्चन, कन्याकुमारी है, ठीक है ना। सबसे दक्षिणतम बिंदु भारत की भूमि का दक्षिणतम बिंदु आपको याद रखना है।
ऐसे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, लेकिन ये कौन सा बिंदु है आपका, भूमि का बिंदु है, ठीक है ना। ऐसे आप सबसे दक्षिणतम कौन सा होगा, इंदिरा पॉइंट होगा। कहाँ है भैया, ग्रेट निकोबार में स्थित है। बात करते हैं आपका आज का 93 नंबर का क्वेश्चन। 93 नंबर क्वेश्चन क्या पूछता है, नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच है। देखो, नेपाल हिमालय है, जो नेपाल हिमालय है उसका विस्तार किन दो नदियों के बीचों बीच में है। कौन सी दो नदियां हैं जिनको बीचों बीच में आपका नेपाल हिमालय का विस्तार है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तीस्ता एवं ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, ठीक है। आज का 94 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत स्थल धौलाधार पर्वत श्रेणी में आता है। तो देखिए, धौलाधार पर्वत श्रेणी में कौन सा हिस्सा आता है, आपको जो होगा डलहौजी, ठीक है ना, डलहौजी। ये थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। आज हम बात करते हैं 95 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक शहर राजस्थान में स्थित है। अब पूछे इसमें कौन सा औद्योगिक शहर राजस्थान में स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। हालांकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर ये पूछता बिहार को लेकर तो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता, क्योंकि आप बिहार को दे रहे हैं। पूछा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संस्कृति या भौगोलिक के आधार पर असमानताओं को चिन्हित करने के लिए बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, ठीक है ना। और आपका 97 नंबर का क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। तो नाइट्रोजन गैस कितने प्रतिशत पाई जाती है, 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। 78 पॉइंट कुछ समथिंग होता है, याद नहीं आ रहा, 78 पॉइंट कुछ 0.8 कुछ ऐसी समथिंग पाया जाता है। उसके बाद आपका सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाई जाती है, ठीक है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन 20.95% ऑक्सीजन पाई जाती है, लगभग 21%। आपको ये भी याद रखना है। आज का 98 नंबर का क्वेश्चन है, पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व कौन सी पहाड़ी स्थित है। मतलब देखो, पूर्वी घाट मतलब ये ऊपर की ओर है, देखो ये पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व मतलब दक्षिण पूर्व यहाँ पे कौन सी पहाड़ी स्थित है, आपको बताना है। आपका वो आपका है शेवराय हिल्स, ठीक है ना। अच्छा, यही सब क्वेश्चन देखने को मिलता है। देखिए, इसमें थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन है कि पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व में कौन सा है, तो आपका शेवराय हिल्स है। इसको आप मैप के ज़रिए पढ़ेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं। अब इसमें मैं मैप तो पढ़ा नहीं सकता हूँ, बोर्ड का यूज़ करूँगा तो पढ़ाऊँगा। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी है। अब ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो ब्रह्मपुत्र नदी आई थिंक तिब्बत से निकलती है, ठीक है ना। इसकी सहायक नदी पूछा आपका लोहित नदी, तो लोहित नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे सहायक नदी है। अगला बात करते हैं आज का जो सवा क्वेश्चन है, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। 1987 में किस राज्य में एक अहिंसक आंदोलन शुरू किया गया जिसमें लोगों ने नीलगिरी के पौधे को उखाड़ फेंका और अपने लिए उपयोगी पेड़ लगाए। मतलब नीलगिरी पौधे कहाँ लगाए जाते हैं, पहली बात तो नीलगिरी पर्वत पर। इसका आंसर आप देख लेते हैं, इसका आंसर आएगा कर्नाटक। देखिए, नीलगिरी पर्वत जो होता है ना, वहाँ पे नील कुरंजी का जो फूल पाया जाता है वो नीले कलर का होता है, इसी के नाम पर इसका नीलगिरी पर्वत पड़ा हुआ है, ठीक है। इतना आपको याद रख लेना है। हालांकि आपको जो मैंने क्वेश्चन बताए हुए हैं, आपको इसका आंसर जो मैंने बताया तो पढ़ना ही पढ़ना है। इससे रिलेटेड आपको भी और भी क्वेश्चन देखने को मतलब पढ़ने पड़ेंगे। जैसे खनिज हमने बताया, तो खनिज से रिलेटेड जितने खनिज भारत में पाए जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट खनिज जो बिहार में पाए जाते हैं उनको आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा आपको नदियों के बारे में पढ़ लेना, कौन सी नदी गंगा की नदी है, कौन सी नदी आपका गंगा की नदी नहीं है, ठीक है। कौन सी नदी गंगा की सहायक है, कौन सी यमुना की सहायक है, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कौन सी नदी किस शहर के किनारे बसा हुआ है। तो इस तरीके की आपको पढ़ लेना है। हालांकि अभी मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, टाइम मिलने पर आपको हम वो भी क्वेश्चन वगैरह करवाएंगे PDF के फॉर्म में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरीके की वीडियो के लिए धन्यवाद।